संजीव देवपाल जी प्राइवेट डिटेक्टिव का भी हम लोग करते हैं और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि 3 शार्प शूटर्स हैं, इनकी जान को कहीं ना कहीं खतरा है, ये इनपुट पुलिस को मिल रहे हैं। ऐसे में पुलिस की तरफ से सुरक्षा के बंदोबस्त उस कोर्ट के अंदर तो पुख्ता कर लिए गए हैं जहां इनको पेशी के लिए लेकर आया गया है, लेकिन ये खतरा क्या आपको लगता है संजीव जी सिर्फ इस कोर्ट परिसर तक ही सीमित है या फिर खतरा और बड़ा है जिसको लेकर ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत? संजीव जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अतीक हत्याकांड के अंदर वो राज नहीं आ जाएंगे तब तक ये खतरा इनके ऊपर मंडराता रहेगा। ये इंटेरोगेशन के अंदर क्लियर नहीं हो जाएगा कि वो मास्टरमाइंड कौन था। जब अतीक अशरफ की आवाज को खामोश कर दिया गया है तो वो जो पीछे मास्टरमाइंड था, मास्टरमाइंड से पता चलेगा कि उसको किसने हायर किया था। क्योंकि होता क्या है, जब हम पेशा अपराधी और नौसिखिया अपराधियों की बात करते हैं तो इनके हथियार चलाने में बहुत अंतर होता है। हम क्यों कहते हैं कि ये हथियार जो है बड़े एक्सपर्ट हैं? क्योंकि जब कोई नौसिखिया हथियार चलाता है, मेरे को कहते हैं अगर मैं सही हूं तो ठीक है, अगर गलत हूं तो मेरे को कहते हैं विक्रम जी कहते हैं करेक्ट करेंगे। जब हथियार चलाए जाते हैं नौसिखिया अपराधी के द्वारा तो हमेशा हथियार जब चलता है तो गोली जब निकलती है हथियार से तो उसके बाद जो उसका रिएक्शन आता है उसमें हथियार आदमी का हाथ ऊपर होता है। ये नौसिखिए का स्टाइल है। लेकिन जब हम किसी पेशेवर अपराधी की बात करते हैं तो अगर आप इस वीडियो में भी देखें, जब ये पेशेवर अपराधी क्राइम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं तो उनका हथियार ऊपर नहीं उठ रहा, उनका हथियार पीछे की तरफ कंटिन्यू जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पेशेवर अपराधी है। शूट टाइम टू टाइम हो रहा है, हिट है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम लग रहा है। इससे टाइम किलिंग कम हो रही है और लगातार गोली चलने की वजह से अगर आप देखें तो ये मारने की नियत से ही आए थे, क्योंकि लगातार जितनी गोलियां मारी गई वो शरीर के ऊपरी हिस्से में मारी गई। ऊपरी हिस्से में मारने का मतलब ये था कि निश्चित करना था कि आप अपने टारगेट को 100% कत्ल करेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाम करना होता तो ये 2-4 गोलियां इधर उधर चलाकर उसकी टांगों में चलाकर अपने आप को 307 में बुक करवा सकते थे और उस कंडीशन में इनको ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने उनको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद आपको फांसी नहीं होगी, आपको सजा नहीं होगी, ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर आपको फांसी होगी, सजा होगी तो आप अपना माफिया गैंग, आप अपना वर्चस्व कैसे कायम करेंगे? हमें हर हालत में लगता है कि इसके पीछे कत्ल करना उद्देश्य था और उद्देश्य होने की वजह से इन तीनों के पीछे कोई मास्टरमाइंड था। इन तीनों को हायर किया गया, सॉफ्टिकेटेड हथियार दिए गए और सॉफ्टिकेटेड हथियार इन लोगों की हैसियत नहीं है 7-7, 8-8 लाख रुपए के हथियार खरीदना। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। एक तो इतना महंगा हथियार और जिस तरीके का इनका बैकग्राउंड, जाहिर सी बात है खुद तो खरीद नहीं सकते लाखों के हथियार और वो भी इस तरीके के पैंट हथियार। और फिर वो बंदूक चलाने का जो इनका अंदाज था, जिस तरीके से पिस्टल चला रहे थे कि अगर कोई नौसिखिया या बहुत ज्यादा जिसको ट्रेनिंग ना हो वो अगर बंदूक चलाता है तो फोर्स के साथ उसका हाथ ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। लेकिन ये जब निशाना साध रहे थे तो एक के बाद एक सिर्फ इस तरीके से, जैसे पूरी तरीके से प्रैक्टिस की हुई है इन्होंने पूरी। देसवाल जी ने जो बताया, जिसको कहते हैं बैटल क्राउच, हम लोगों की सिखलाई में जो होती है स्मॉल कैलिबर फायरिंग में, इसको कहते हैं बैटल क्राउच पोजीशन। और रिकॉइल को एब्जॉर्ब करने के लिए जिसको कहते हैं 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दुरुस्त शिस्त के कायदे। तब हम लोग की सिखलाई उसमें होती थी उर्दू में, दुरुस्त शिस्त के कायदे, मजबूत पकड़, ट्रिगर ऑपरेशन और इंस्टिंक्टिव फायर। संजीव जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी सर, इस बड़े अपडेट से पहले, वो सवाल ये कि ई फुटप्रिंट्स की बात की जाती है कि सर उसके जरिए आप कहीं ना कहीं किसी को भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन 55 दिन हो गए हैं और ये जो माफिया क्वीन है अब तक वो पुलिस की पकड़ में आ नहीं पा रही है। तो ई फुटप्रिंट्स के असर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल फोन तक सीमित, और अगर कोई शख्स फोन का इस्तेमाल ना कर रहा हो तो भी क्या उस तक पहुंचा जा सकता है तकनीक के जरिए? देखिए, इसमें कोई दो राय, मैं आपकी बात समझ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद की हम बात करें तो वो हार्डकोर क्रिमिनल की वाइफ है, उन्होंने काफी कहते हैं इन्वॉल्वमेंट रही है उनकी क्रिमिनल कहते हैं उसमें एक्टिविटीज में। तो ऐसे में उनको ये अच्छी तरह पता है कि उनको कैसे बचना है कैसे नहीं बचना। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो बुर्का पहनती है वो काफी हद तक मददगार तो होता है, लेकिन 100% मददगार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और जब हम ई डिजिटल फुटप्रिंट की बात करते हैं तो डिजिटल फुटप्रिंट आज के तारीख में, आज आधुनिक समय में इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा कहते हैं पॉइंट है और सबसे बड़ा टूल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो विदाउट किसी कम्युनिकेशन के, क्योंकि आपको मदद लेनी है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपको कहीं छुपना है तो आपको कहीं पैसे देने होंगे। आप अगर छुपते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं नई जगह जाएं। आपके पास जितने आपके पुराने दोस्त यार रिश्तेदार फ्रेंड, इन सब में से किसी ना किसी की आप जरूर मदद लेते हैं और ऐसी मदद लेना और ऐसी कम्युनिकेशन करना, यही सब इन्वेस्टिगेशन में टूल्स होते हैं जो कि पुलिस बखूबी जानती है
कि शाइस्ता को कैसे ढूंढा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि समय लग रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी यूपी पुलिस शाइस्ता को आप हम हमारे सबके सामने ले आए। बिल्कुल सर, ये उम्मीद तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन संजीव जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि जो तीनों शूटर इनको जान का खतरा है, लेकिन इससे ज्यादा जान का खतरा उनको भी है जिन्होंने इनको हायर किया।